हाय दोस्तों, पुनः आप सभी को हमारे विकास एजुटेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चलिए आज हम लोग सीखते हैं ह्यूमन आइज के बारे में, यानी कि मानव नेत्र के बारे में। तो मानव नेत्र के बारे में सीखते हैं। मानव नेत्र एक प्रकृति का दिया हुआ बहुमूल्य उपहार है, जिसके बदौलत हम अपने आसपास के वस्तुओं को, जितने भी सारे वस्तुओं उसको देख पाते हैं। अब हम लोग इसके आंतरिक बनावट के बारे में चर्चा करेंगे। हम शुरुआत करते हैं मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र हमारे जो भी खोपड़ी है उसके एक अंदर गड्ढा दिया हुआ है, उसी में ये गोलाकार की आकृति है। गोलाकार की यानी कि गोला के आकार की आकृति है जो उस गड्ढा में स्थित रहता है। इनके एक एक चीज़ को हम परिभाषित करेंगे, इसके एक एक पार्ट को। पहला हम बात करते हैं, जो इसके पहला पार्ट है वह है दृढ़ पटल, यानी कि दृढ़ पटल, जिसको हम अंग्रेजी में स्क्लेरा कहते हैं। इसके बारे में ये क्या है? नेत्र के सबसे ऊपरी परत है। नेत्र के जो सबसे ऊपरी परत गोल परत है, आप फिगर में देख रहे होंगे। ये फिगर में ये जो देख रहे हैं सबसे ऊपर वाला जो ये परत है चारों तरफ का, जो ये थोड़ा हार्ड होता है, इसी को हम लोग कहते हैं दृढ़ पटल। थोड़ा हार्ड ये इसलिए होता है क्योंकि ये छोटा मोटा जो चोट लगता है इस पर, इसको ये सहन कर पाता है, इसलिए इसको दृढ़ पटल कहा जाता है। तो आप समझ गए दृढ़ पटल के बारे में। उसके बारे में हम बात करेंगे। अगला स्वच्छ मंडल के बारे में। स्वच्छ मंडल यानी कि कॉर्निया जिसे कहते हैं। हाँ, ये क्या है कॉर्निया? जो हम अपने नेत्र के जो ये आगे वाला भाग है, जो सामने वाला भाग आप देखते होंगे जो कुछ अलग कलर के होता है, बाकी तो सारे वाइट होते हैं, लेकिन जो सामने वाला भाग है ये कुछ अलग कलर के होता है। अब इसका कलर अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है। इन भाग को हम कॉर्निया के नाम से जानते हैं, जो कि बिल्कुल पारदर्शी होता है। ये सामने वाला भाग जो होता है ये पारदर्शी भाग होता है। इसी पारदर्शी भाग को हम स्वच्छ मंडल यानी कि कॉर्निया कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे परितारिका यानी कि आइरिस के बारे में। तो जो कॉर्निया के पीछे का छिद्र पटल होता है जो नेत्र को रंग प्रदान करता है, इसे हम कहते हैं परितारिका यानी कि आइरिस कहते हैं। ये हमारा सामने वाला भाग कॉर्निया हुआ जो कि पारदर्शी है, और इसके जस्ट पीछे वाला जो भाग है ये आप देख रहे हैं, यही भाग कहलाता है हमारा आइरिस। ये आइरिस जो हमें नेत्रों का रंग प्रदान कराता है। किसी का नेत्र देखे होंगे भूरा होता है, किसी का काला होता है, किसी का नीला होता है। ये जितने आँखों का कलर है, हमारे नेत्रों का कलर है, ये हमारे आइरिस की वजह से ही होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम सीखेंगे पुतली यानी कि पुपिल के बारे में। ये क्या होता है? ये आइरिस के बीच में, ये आइरिस आप देख रहे हैं, ये आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है। यहाँ देखिए आइरिस के बीच में जो छिद्र होता है उसी को हम लोग कहते हैं पुतली कहते हैं। ये गोलाकार छिद्र होता है जिसके अंदर प्रकाश प्रवेश करता है, और ये पुतली प्रवेश जो होता है प्रकाश उसके मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी कि आँख के जो हमारे आँख के अंदर प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की मात्रा है, इसको पुतली ही नियंत्रित करता है। इसके बारे में और हम बात करेंगे पुतली के बारे में। उसके पहले हम जान लेते हैं सिलियरी पेशिया के बारे में। तो जो आइरिस के पीछे वाला परत होता है जो लेंस को लटकाए रखता है, उसे हम लोग सिलियरी पेशिया कहते हैं। आप देख रहे हैं ये परितारिका यानी कि आइरिस के जो ये पीछे वाला भाग है बस सेम है, ये आगे चल गया और ये पीछे। आगे वाला जो भाग है वो आइरिस कहलाता है, और पीछे वाला जो भाग है वो सिलियरी पेशिया कहलाता है। ये दोनों लेंस को पकड़ के रखता है, यानी कि जो लेंस को पकड़ के रखता है उसे हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। आगे नेत्र लेंस के बारे में देखते हैं। पुतली के बीच वाला भाग मुलायम उत्तल लेंस होता है, जिसका फोकस दूरी घटता और बढ़ता रहता है। हाँ, ये जो प्राकृतिक लेंस है इसमें खास तरह के एक फैसिलिटी दिया हुआ है, सुविधा है कि ऑटोमेटिक ऑटो एडजस्ट करता है, यानी कि इसकी फोकस दूरी जो है बढ़ता और घटता स्वयं है। इसी के कारण ही हम किसी वस्तुओं को, यानी कि पास वाले वस्तु को भी साफ देख पाते हैं और दूर वाले वस्तु को भी साफ हम देख पाते हैं, इसके जो लेंस की फोकस दूरी बढ़ने और घटने की क्षमता के कारण ही। तो ये नेत्र लेंस हुआ। याद रखना इसमें याद रखने वाली चीज़ है, पहला नंबर, इसमें कौन सा लेंस लगा रहता है? तो उत्तल लेंस लगा रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कि मानव नेत्र में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे चलिए, आगे हम लोग सीखते हैं दृष्टि पटल यानी कि रेटिना के बारे में। ये रेटिना यानी कि जो नेत्र है, नेत्र के सबसे पीछे वाला भाग, ये
जिस पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से वस्तु का प्रकाश प्रवेश करता है और इसी रेटिना पे जो है प्रतिबिंब बनता है। और इसी प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब बनता कैसे है, तो प्रतिबिंब ये उल्टा बनता है और ये प्रतिबिंब बनने वाला जो क्षेत्र है इसे हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं कि रेटिना कहते हैं। इसमें दो प्रकार के तंतुएं पाई जाती है, क्षण तंतु और शंकु तंतु, ये दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं। तो ये हुआ हमारे नेत्र लेंस के बारे में। आगे हम लोग जानते हैं एक जो हमारे देखने की क्रिया है, यानी कि वर्किंग ऑफ आइज, देखने की क्रिया कि हमारे आंखों में देखने की क्रिया कैसे होती है। चलिए इसे हम जानते हैं। जी, हमारे आंखों में देखने की क्रिया बहुत ही सरल विधि द्वारा होता है। जैसे कि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हम कब किसी वस्तु को देख पाते हैं, जब उससे प्रकाश चल के हमारे आंखों तक पहुंचता है। वह आँख हमारे कर्निया के माध्यम से तथा नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर पहुंचती है और वहाँ वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये याद रखना है कि जो हमारे रेटिना है उस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। और इस उल्टे प्रतिबिंब को अब मस्तिष्क क्या करता है कि सीधा कर देता है। मस्तिष्क में हमारे उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करने की संवेदना होती है और ये प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में जाके सीधा बन जाता है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को सीधा देख पाते हैं। चलिए अब आगे देखिए, ये जो है इस बोर्ड पे हम एक क्वेश्चन लिखे हैं कि ज़्यादा प्रकाश वाले स्थान से कम प्रकाश वाले स्थान पर जाने पर वस्तु को स्पष्ट देखने में कुछ समय लगता है, क्यों? ये क्वेश्चन आप अनुभव किए होंगे जब भी आप ज़्यादा प्रकाश वाले स्थान से कम प्रकाश वाले स्थान पे जाते होंगे या कम प्रकाश वाले स्थान से ज़्यादा प्रकाश वाले स्थान पे जाते होंगे, तो आपको स्पष्ट वस्तुओं को देखने में कुछ समय लगता है। ये क्यों लगता है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम जानते हैं। तो हम जानते हैं, पहले ही हम बता चुके हैं पुतली के बारे में, और चीज़ हम लोग जानते हैं। तो ये हमारे पुतली के कारण ही होता है। जैसे ही हम तीव्र प्रकाश वाले स्थान से मंद प्रकाश वाले स्थान पे जाते हैं तो कुछ देर लगता है। इसका ये कारण है कि हम जब मंद प्रकाश वाले स्थान पे जाते हैं तो जो हमारा पुतली होता है वह चौड़ा हो जाता है और चौड़ा होके जो प्रकाश की मात्रा है वो ज़्यादा प्रकाश की मात्रा हमारे अंदर भेजता है, जिससे हम वस्तुओं को मंद प्रकाश के कमरा में भी देख पाते हैं। और यही उल्टा होता है, जब हम ज़्यादा प्रकाश कम प्रकाश से ज़्यादा प्रकाश वाले जगह पे जाते हैं तो हमारा जो पुतली है वो सिकुड़ जाता है और सिकुड़ के छोटा हो जाता है, जिससे आँख में कम प्रकाश प्रवेश करता है। परंतु जब प्रकाश मंद होता है तो परितारिका फैलकर पुतली को बड़ा बना देता है, जिसके आँख में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इस प्रकार मंद प्रकाश में परितारिका की, यानी कि पुतली की, परितारिका मतलब आइरिस होता है, आइरिस की शिथिलता को से पुतली पूर्ण रूप से खुल जाती है। हाँ दोस्तों, यही होता है, यानी कि जो प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करने वाले हमारी पुतली है, ये जब अधिक प्रकाश वाले जगह पे जाते हैं तो सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश वाले स्थान पे जाते हैं तो वो फैल जाता है, जिससे हमारी आंखों को पर्याप्त मात्रा में प्रकाश मिल पाता है और हम वस्तु को देख पाते हैं। यही जो क्रिया होता है इसमें कुछ समय लगता है, इसीलिए हमें वस्तुओं को देखने में कुछ समय लग जाता है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं समंजन क्षमता, यानी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में जानते हैं। ये क्या है? ये नेत्र की ऐसी क्षमता है जो उसके फोकस दूरी बदलने के कारण होता है। हमने बताया कि नेत्र लेंस जो है हमारा, इसमें एक ऐसी क्षमता है जिससे उसकी फोकस दूरी अपने आप बदलती रहती है। इसी बदलने की क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं। ये आँखों की ऐसी क्षमता है जिससे हम दूर और नज़दीक के वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। समान आँख के लिए जो समंजन क्षमता होता है वो 4 डायोप्टर होता है। अधिक उम्र के व्यक्तियों में लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाता है। हाँ मित्रों, जो अधिक उम्र के व्यक्ति होते हैं, जिनकी अधिक उम्र हो जाती है, उनमें समंजन क्षमता जो होता है कम हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी अधिक उम्र में के जो व्यक्ति होते हैं उनमें नेत्र का जो नेत्र लेंस होता है वो क्रिस्टलीय लेंस जो है वो दूधिया और धुंधला हो जाता है, और ये जो कारण है इसको हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं, जिसका सर्जरी द्वारा इलाज भी संभव है, कराया जाता है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे हम बात करेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि किसी भी वस्तु को आप कितने न्यूनतम दूरी तक स्पष्ट देख सकते हैं, इसी क्षमता को हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। ये सामान्य आँख के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। याद रखने वाली चीज़ है, सामान्य नेत्र के लिए जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी है वह 25 सेंटीमीटर होता है। अब बात आई दूरबिंदु की। दूरबिंदु कितनी होता है, कितनी दूर तक हम वस्तु को देख सकते हैं। तो समान आँख के लिए जो दूरबिंदु होता है वो अनंत होता है, इन्फिनिटिव, यानी कि हम अनंत पर रखी हुई वस्तु को भी देख सकते हैं। कब? जब उसे प्रकाश उत्सर्जित हो या प्रवर्तित हो तब। हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं दृष्टि विस्तार की। दृष्टि विस्तार के बारे में बात करेंगे तो जितने क्षेत्र तक हम देख सकते हैं। तो ये तो बात कर लिया न्यूनतम 25 सेंटीमीटर तक और दूर अनंत तक हम देख सकते हैं। इनके बीच की दूरी दृष्टि विस्तार कहलाएंगी। अगर क्षैतिज क्षेत्र में हम बात करें, चौड़ाई के क्षेत्र में, तो हम चौड़ाई के क्षेत्र में यानी कि क्षैतिज क्षेत्र में 180 डिग्री एंगल तक देख सकते हैं। ये 180 डिग्री एंगल जो होता है हमारे दो नेत्रों के कारण ही होता है, जिससे हम 180 डिग्री एंगल पे देख पाते हैं। तो चलिए आज इतना ही हम लोग सीखते हैं और आगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।